मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टूडेंट। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे अपलोड होने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप देख सको। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले उस टॉपिक का डिस्कशन करें। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, इसका परिकलन अपने को करना है, ज्ञात करना है। मान गोलीय कोश, यदि कोई भी आवेशित गोलीय कोश होता है तो उस आवेशित गोलीय कोश के कारण सदैव विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वो विद्युत क्षेत्र उस गोलीय कोश के अंदर भी होगा, बाहर भी होगा और पृष्ठ पर भी होगा। तो इस अवस्था में अपन तीनों स्थितियों के अंतर्गत यहाँ पर विद्युत विभव का मान भी ज्ञात कर सकते, क्योंकि गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र अपने को पता है। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, इसका अध्ययन अपन ने लास्ट क्लास में किया है। स्टूडेंट, पीछे का वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल अपन सीधा ले रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसका आकलन यहाँ पर करने वाले हैं। और टॉपिक अपने पास क्या, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की क्लास। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको टॉपिक का पूरा नॉलेज होगा। और यहाँ पर टॉपिक अपना गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव कितना होगा, वो विद्युत विभव उसके बाहर स्थित बिंदु पर, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर और अंदर स्थित बिंदु के लिए किस प्रकार परिवर्तित होगा दूरी के साथ में, उसका अध्ययन यहाँ पर इस टॉपिक में करने वाले हैं अपन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है गोलीय कोश के कारण विभव। तो यहाँ पर गोलीय कोश की बात करें तो यदि गोलीय कोश को आवेश दिया जाएगा, मान लो r त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, यदि उसको q आवेश से आवेशित किया गया है तो उस q आवेश से आवेशित करने के पश्चात उस गोलीय कोश के कारण उसके अंदर, बाहर और पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी विद्युत क्षेत्र से अपन विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं अपन गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु के लिए। तो यहाँ पर मैं इसमें पहला टॉपिक ले रहा हूँ, 3 बिंदुओं के लिए। टॉपिक क्या, 3 बिंदु अपने। पहला बिंदु है गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु के लिए 3 स्थितियों के अंतर्गत अपने को विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसमें पहली स्थिति, यदि अपन बिंदु P को गोलीय कोश के बाहर मान लें तो उस अवस्था में विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, अपने पास है यहाँ पर r त्रिज्या का गोलीय कोश। तो ये स्टूडेंट, ये अपने पास एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। यदि इसको q आवेश से आवेशित किया गया है तो ये आवेश कहाँ वितरित होगा, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो गोलीय कोश को q आवेश से आवेशित किया गया है, ठीक है। इस गोलीय कोश के केंद्र O से बाहर r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है अपने को, सही है। तो यहां पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान विभव की परिभाषा के अनुसार V बराबर माइनस समाकलन E डॉट dr और समाकलन की लिमिट अनंत से लेकर r। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, उस टॉपिक के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। V बराबर माइनस समाकलन अनंत से r तक E डॉट dr के रूप में। E यहाँ पर क्या है, E यहाँ पर बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 1/4/ε0 q अपॉन r स्क्वायर r कैप। कहने का मतलब E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर, सही है। यहाँ पर इस बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ये है। ये E का मान इस समीकरण में रखें तो
v बराबर स्टूडेंट अपने क्या मिल जाएगा, v बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर r तक और e के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर r कैप डॉट dr। सही है स्टूडेंट, यहां से माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो उस अवस्था में इन्हें समाकलन से बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया 1/r स्क्वायर dr, अनंत से लेकर r तक इसकी लिमिट, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट r कैप डॉट dr बराबर क्या होगा dr, क्योंकि r और dr है वो दोनों एक ही दिशा में है, इस कारण वही अदिश गुणनफल a डॉट b बराबर ab cos थीटा के रूप में, थीटा का मान 0 डिग्री है, r के का परिमाण 1 हो गया, तो यहाँ पर dr केवल परिमाण dr रह गया, तो यहाँ पर अपने को ये मान मिल गया। इसका समाकलन यदि यहाँ पर किया जाए तो समाकलन करने पर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा माइनस 1/r, और अनंत से r तक इसकी लिमिट हो गई, ये माइनस 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 प्लस हो गया, तो इसी में आगे स्टेप q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट पुट करें 1/r माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मान कितना हो जाएगा 0, क्या शेष रह जाएगा 1/r, इसका मतलब v बराबर अपने क्या मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r या kq अपॉन r। तो इस गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का जो मान है वो v बराबर kq अपॉन r अर्थात दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि गोलीय कोश के बाहर स्थित कोई बिंदु है तो विद्युत विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और गोलीय कोश के कारण अनंत पर विद्युत विभव का जो मान होगा वो कितना होगा 0 होगा। स्टूडेंट अनंत पर केवल गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान 0 रहेगा, केवल यही एक स्थिति है जहां पर गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो छोटा क्वेश्चन है आसान सा कि गोलीय कोश के कारण किस स्थिति पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो गोलीय कोश के कारण एक ही स्थिति है जहां पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, और वो स्थिति कौन सी स्टूडेंट, वो स्थिति है अनंत पर। गोलीय कोश के कारण अनंत पर विद्युत विभव का मान सदैव 0 होता है। क्लियर दैट? तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पहली स्थिति के अंतर्गत अपन ने ज्ञात किया विद्युत विभव का मान जो अपने को ये मिला। दूसरी स्थिति देखो स्टूडेंट, इसमें दूसरी स्थिति गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए। अब इस स्थिति में जो बिंदु P है वो कहां पर है, इस स्थिति में जो बिंदु P है वो गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित है, अर्थात वही अपने पास r त्रिज्या का गोलीय कोश है। सही है, r त्रिज्या का q आवेश से इसको आवेशित किया गया है। इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर अब जो बिंदु P है वो कहां पर है, पृष्ठ पर स्थित है। पृष्ठ पर स्थित है तो उस अवस्था में स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा। तो यहां पर गोलीय कोश के पृष्ठ के लिए स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा। सही है, तो उस अवस्था में पृष्ठ पर विद्युत विभव, अतः पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पृष्ठ पर विभव हो जाएगा इस समीकरण में स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट कर दो, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r या फिर kq अपॉन r। गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ये रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तीसरी स्थिति यहां पर ली जाए स्टूडेंट। तीसरी स्थिति है गोलीय कोश के अंदर
स्थित बिंदु के लिए, गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो वही अपने पास गोलीय कोष r त्रिज्या का गोलीय कोष है जिसको q आवेश से आवेशित किया गया है। सही है। अब इस गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु, जो बिंदु P है, इसके केंद्र से r दूरी पर अंदर स्थित है, तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात करें तो यदि अनंत से अपन बिंदु P तक आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वो एक समान रूप से नहीं होता। यहाँ पर गोलीय कोष के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए अनंत से बिंदु P तक आने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन एक समान रूप से है, क्योंकि दूरी के वर्ग के बीच क्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र का मान। पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए भी एक समान रूप से परिवर्तित होता है। लेकिन यहाँ पर यदि अपन गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु के लिए देखें तो अनंत से यदि अपन बिंदु P की ओर आते हैं तो अनंत से बिंदु P तक आने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दूरी के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वो एक समान रूप से नहीं होता है। सही है। यहाँ पर इसे दो भागों में बांट सकते हैं अपन, अनंत से इसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए और पृष्ठ से बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन समान रूप से होता है। सही है। तो यहाँ पर दो स्थितियां अपने को मिल गई। तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान देखें अपन तो विद्युत विभव V बराबर समाकलन अनंत से लेकर r तक E डॉट dr। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करने का समीकरण अपने पास ही है। स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपन, यह समाकलन को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर V बराबर अपने को क्या मिल रहा है, माइनस समाकलन अनंत से लेकर कैपिटल R तक। कैपिटल R का मतलब पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए। ठीक है। एक भाग तो अपने को ये मिल गया। यहाँ पर दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन एक प्रकार से है। फिर दूसरा पृष्ठ से माइनस समाकलन कैपिटल R से स्मॉल r तक E डॉट dr के रूप में मिल रहा है। सही है स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो स्थितियां अपने को मिल गई। यहाँ पर पहली स्थिति की अपन बात करें तो पहली स्थिति स्टूडेंट अपनी ये है, पहली स्थिति अपनी ये है। यहाँ पर विद्युत विभव का मान अपन ने ये ज्ञात किया है। इस विभव को यदि अपन इस समीकरण के रूप में लिखें तो V बराबर माइनस समाकलन अनंत से लेकर r तक E डॉट dr के रूप में लिखा जा सकता है। ये विभव और ये विभव समान ही है स्टूडेंट। पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र के साथ विद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए ये समीकरण काम में लेंगे। तो यहाँ पर पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव का मान क्या है स्टूडेंट, Q/R। लेकिन अंदर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर V बराबर KQ/R, ये तो पृष्ठ के लिए हो गया। ठीक है। माइनस समाकलन R से R, E का मान 0 हो गया स्टूडेंट। सही है। तो उस अवस्था में V बराबर अपने को क्या मिल रहा है, KQ/R, या फिर V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ये है। इस समीकरण से और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि गोलीय कोष के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का जो मान है वो पृष्ठ पर स्थित बिंदु के बराबर होता है। कहने का मतलब गोलीय कोष के पृष्ठ पर जितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर उतना ही विद्युत विभव उत्पन्न होता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एक समान होता है। जितना पृष्ठ पर उत्पन्न होता है उतना ही कहां पर उत्पन्न होता है, उसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का मान एक समान होता है। सही है। क्योंकि दोनों समीकरण देखो V बराबर KQ/R, V बराबर KQ/R एक समान मिल रहा है। तो गोलीय कोष के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान उसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु के विभव के बराबर होता है। तो यहाँ पर गोलीय कोष के लिए विद्युत विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का आरेख देखें तो आरेख खींचना है अपने को विद्युत विभव V। तो y अक्ष पर अपन ने V ले लिया
और एक्स एक्स पर अपन ने दूरी ले ली r। सही है। अब यहां पर गोलीय कोष का केंद्र ये केंद्र से कहां तक चल रहा है अपन, केंद्र से चल रहा है अपन कहां तक, r बराबर r तक, मतलब पृष्ठ तक। केंद्र से यदि अपन r तक चल रहे हैं तो विभव का मान एक समान ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का जो मान है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बाहर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव v बराबर, यहाँ पर v व्युत्क्रमानुपाती है r के, और v s सरफेस kq/r जो गोलीय कोष के कारण उत्पन्न विभव का अधिकतम मान है। मतलब गोलीय कोष के कारण अधिकतम विभव कहां पर उत्पन्न होता है, गोलीय कोष के कारण अधिकतम विभव का मान उसके पृष्ठ पर उत्पन्न होता है, और उसके अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर भी विभव का मान इतना ही होता है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो गोलीय कोष के कारण अधिकतम विभव उसके पृष्ठ पर और न्यूनतम विभव अनंत पर होता है, जो कितना होता है, 0 होता है। स्टूडेंट समझ गए। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ा है स्टूडेंट, गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान। टॉपिक था अपना गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, जो उसके बाहर स्थित, अंदर स्थित और पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए अपन ने 3 अलग-अलग अवस्थाओं में ज्ञात किया। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपका कोई डाउट हो तो अपने डाउट का आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स आपको तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। स्क्रीनशॉट फोटो लीजिए, इसके नोट्स तैयार करने हैं आपको, साथ ही इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ग्राफ, इसका ग्राफ चित्र देख लेना। गोलीय कोष के अंदर और पृष्ठ तक विभव एक समान है, पृष्ठ से बाहर जाने पर विभव का मान दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होने का घट रहा है। सही है। तो यहाँ पर आज की क्लास का एक टॉपिक क्लियर है। एनी डाउट हो आपको तो उस डाउट को आप शेयर कीजिएगा। अब देखो यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक और स्टूडेंट, मिलता जुलता टॉपिक, मिलता जुलता क्या यही टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है, केवल थोड़ा सा परिवर्तन है, परिवर्तन कुछ भी नहीं, केवल थोड़ा सा परिवर्तन। वो परिवर्तन क्या है, अपन ने ज्ञात क्या किया, ये गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान। अब यदि किसी आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान पूछा जाए तो टॉपिक क्या है, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, वो भी यही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अपन ने गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है, उसी प्रकार आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गोलीय कोष के कारण जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उतना ही विद्युत क्षेत्र आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो यहाँ पर इसका तो कंप्लीट कर लिया आपने। अब यहाँ पर इसी में दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ स्टूडेंट। एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो सेम डेरिवेशन आपको देनी है, सेम डेरिवेशन, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आवेशित चालक गोला गोलीय कोष की भांति ही व्यवहार करता है। दोनों एक समान होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि अपन किसी चालक गोले को आवेश स्थानांतरित करेंगे तो उस चालक गोले को स्थानांतरित किया गया जो आवेश है वो उसमें उत्पन्न आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण कहाँ पहुंच जाएगा, उसके पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब गोलीय कोष, इसको चालक गोले को दिया गया संपूर्ण आवेश कहाँ चला गया, उसके पृष्ठ पर चला गया, और गोलीय कोष को दिया गया आवेश भी उसके पृष्ठ पर ही वितरित होता है। तो यहाँ पर गोलीय कोष और चालक गोला दोनों एक समान व्यवहार प्रकट करता है। तो यहाँ पर आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, तीनों स्थितियां यहाँ पर दर्शा रहा हूँ स्टूडेंट में अलग से, इसको तो मिटा रहा हूँ, इसके नोट्स तैयार करने हैं आपको। टॉपिक अपना एक तो ही था ही, अपन ने पढ़ लिया, समझ में भी आ गया अपने को। अब सेम डेरिवेशन सेम स्टेप का दूसरा टॉपिक, इसमें मैं सीधी स्टेप्स आपको समझा रहा हूं। टॉपिक है इसी के साथ में उस टॉपिक को भी लिख रहा हूं, क्योंकि दोनों सेम टॉपिक है। तो एग्जाम में कोई सा भी पूछा जाए आपको आंसर सेम देना है दोनों का, बस गोलीय कोष के स्थान पर चालक गोला और चालक गोले के स्थान पर गोलीय कोष करना है। तो यहाँ पर इसी का एक टॉपिक और, एक टॉपिक तो अपने ये था ही, दूसरा टॉपिक
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। आवेशित चालक गोले के कारण। टॉपिक क्या है हिंदी में लिख रहा हूं मैं से, क्या है? आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर। आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, क्योंकि यहां पर आवेशित चालक गोला है वो किसके समान व्यवहार करता है? वो गोलीय कोश के समान व्यवहार करता है। तो दोनों सेम टॉपिक है स्टूडेंट। एग्जाम में चाहे आपसे कोई सा भी पूछा जाए, सेम प्रयोग सेम स्टेप का आपको अनुसरण करना है, इसका आंसर देना है। तो यहां पर यदि अपन एक चालक गोले की बात करें, देखो यहां पर इसको थोड़ा समझा रहा हूं मैं साथ साथ। चालक गोला ठोस गोला हो सकता है, अंदर से भरा हुआ गोला है, ठोस गोला है, ये पूरा फील्ड है अंदर से। गोले को होता है वो अंदर से खाली होता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता है, केवल उसके पृष्ठ पर ही उसका द्रव्यमान होता है। यहां पर जो चालक गोला होगा वो चालक गोला को ठोस गोला हो सकता है। क्लियर दैट? अब यहां पर इस चालक गोले के अंदर आवेश दिया जा रहा है, चालक गोले के लिए अंदर आवेश देंगे तो ये आवेश प्रतिकर्षित होगा और प्रतिकर्षित होकर इस चालक गोले के अंदर गति करेगा, क्योंकि चालक में आवेश का स्थानांतरण होता है, जानते हैं अपन। तो ये जो आवेश है यहां से हट जाएगा और कहां चला जाएगा? ये आवेश प्रतिकर्षित होकर अधिकतम दूरी पर चला जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार यदि अपन और आवेश दे रहे हैं इसको, तो वो पूरा का पूरा आवेश कहां चला जाएगा? वो पूरा का पूरा आवेश इस चालक गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। इसके पृष्ठ पर ही होगा और अंदर नहीं रहेगा, अंदर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। यहां पर अंदर आवेश का मान शून्य होगा। जैसे गोले कोश के लिए होता है कि उसके अंदर आवेश का मान शून्य होता है, उसी प्रकार चालक गोले के अंदर भी कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। वो पूरा का पूरा आवेश जो क्यू आवेश अपन ने लिया है, वो क्यू आवेश इस चालक गोले के पृष्ठ पर ही वितरित होगी। समझ गए? तो यहां पर जो आवेशित चालक गोला है, यह आवेशित चालक गोला गोले कोश के समान ही व्यवहार कर रहा है। डायग्राम देखो, सेम सिचुएशन अपने को प्राप्त हो रही है, सेम डायग्राम है। गोले कोश के पृष्ठ पर गोले कोश के पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है, यहाँ पर चालक गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित है। तो गोले कोश के कारण विद्युत विभव का मान आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव के बराबर ही है। दोनों विभवों का मान समान है, दोनों विद्युत क्षेत्रों का मान भी समान होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस चालक गोले के बाहर बिंदु P हो सकता है, इस चालक गोले के पृष्ठ पर बिंदु P हो सकता है और इस चालक गोले के अंदर बिंदु P हो सकता है। यहाँ पर बाहर स्थित और अंदर स्थित बिंदुओं के लिए दूरी अपन ने r ले ली और पृष्ठ पर स्थित बिंदु P के लिए स्मॉल r और कैपिटल R बराबर होगा। इन तीनों स्थितियों के लिए अभी अपन ने गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है। समझ गए? तो यहाँ पर आवेशित चालक गोले के आवेशित चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव। पहली कंडीशन में बिंदु P यदि बाहर स्थित है, यदि बिंदु P बाहर स्थित है तो उस अवस्था में आवेशित चालक गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, सीधा लिख रहा हूं स्टूडेंट में, आवेशित चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु के लिए जिसकी केंद्र से जो दूरी स्मॉल r है, उसके लिए विद्युत विभव का मान kq/r। अभी अपन ने आवेशित गोले कोश के
बाहर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान ज्ञात किया था, तो यही मान। समझ गए? दूसरी कंडीशन देखिए अपन, आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए, आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव की बात करें अपन, तो विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 Q/r या फिर Kq/r, जो अपन ने गोलीय कोष के लिए निकाला था वही विद्युत विभव यहाँ पर इस आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु के लिए हो। और तीसरी स्थिति स्टूडेंट अपनी क्या है, आवेशित चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु के लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए विद्युत विभव का मान V बराबर 1/4πε0 Q/r या Kq/r। समझ गए? अंदर स्थित और बाहर पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं के लिए विद्युत विभव का मान एक समान। अभी अपन ने गोलीय कोष के लिए पढ़ा था कि गोलीय कोष के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। तो उसी प्रकार आवेशित चालक गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान उतना ही है जितना उसके पृष्ठ पर होता है। चाहे गोलीय कोष हो चाहे आवेशित चालक गोला हो, दोनों का उत्पन्न विभवों का मान एक समान होगा। दूरी के साथ